अब हम लोग अगले सूत्र पे बढ़ते हैं। ये सबको क्लियर हो गया है? आगे बढ़ें। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो अगला जो सूत्र है वो है प्रतिनिधि प्रतिदानयोः, और इसी में कह रहे हैं एतयोः अर्थयोः प्रतिरुक्त संज्ञः स्यात्। तो देखते हैं ये कैसा नया सूत्र है। और ये है सूत्र जो कह रहा है कि दो चीजें आपको देखनी है, प्रतिनिधि और प्रतिदान। ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है प्रतिनिधि और प्रतिदान, और इन दोनों की, ठीक है, एतयोः अर्थयोः, इन दोनों अर्थों में प्रति शब्द की उक्त संज्ञा स्यात्। उक्त संज्ञा होती है। उक्त संज्ञा मतलब पहले कौन सी संज्ञा हुई है? इसके पहले इसके पहले ये हुई है कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, तो अब यहाँ पर किस शब्द की? प्रति शब्द की यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ठीक है, प्रति शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। किन दो अर्थों में? तो बता रहे हैं प्रतिदान, प्रतिनिधि एवं प्रतिदान। ठीक, इनके अर्थ में जो है प्रति शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ठीक, अब प्रतिनिधि क्या होता है, प्रतिदान किसे कहा जाता है, ये समझ लीजिए। प्रतिनिधि, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं चला जाता है तो वो अपने स्थान पर उस कार्य के लिए किसी को नियुक्त करके जाता है ना। जैसे कि जो है मान लीजिए कि कहीं से कोई प्रिंसिपल ही जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ से प्रिंसिपल जाते हैं कहीं छुट्टी पर, तो वो अपने स्थान पर किसी न किसी को छोड़ करके जाते हैं, एक प्रतिनिधि नियुक्त करके जाते हैं, जो उनकी अनुपस्थिति में बाकी कार्यों को चलाता है, करता है। ठीक है, उसको प्रतिनिधि कहा जाता है। मतलब किसी के स्थान में जो मेन व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति नहीं है अगर, तो उसमें वहां पर मुख्य के सदृश गुण वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि कहा जाता है। मुख्य के सदृश गुण होना चाहिए उसमें। ये नहीं कि मतलब प्रिंसिपल गए हैं तो अपने स्थान पर चपरासी को प्रतिनिधि बना देंगे, नहीं। मुख्य के सदृश गुण वाले व्यक्ति को ही जो है प्रतिनिधि बनाएंगे, यानी कि अपने अपने ओहदे के समान ओहदे वाले व्यक्ति को बना सकते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि, तो यहाँ पर प्रतिनिधि कहा जाता है। फिर उसके बाद प्रतिदान। प्रतिदान के लिए बता रहे हैं कि आप जो है प्राप्त वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। ठीक है, प्राप्त वस्तु के बदले में किसी दूसरी वस्तु को देना, मतलब आपने कुछ लिया और उसके बदले में आपने दूसरे को कुछ दिया। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? प्रतिदान। जैसे कि चावल को जो है लिया आपने और गेहूं दिया, पहले के समय में ऐसा होता भी था। ठीक है, आपने चावल दिया और गेहूं लिया, तो ये एक प्रकार का विनिमय होता है। विनिमय देखिए लिखा भी हुआ है, विनिमय शब्द का प्रयोग है। विनिमय का मतलब व्यापार होता है। ठीक है, लेन देन। तो यानी कि चावल लिया और गेहूं दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस को प्रतिदान कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिनिधि और प्रतिदान, इन दो अर्थों में अगर प्रति शब्द का प्रयोग हो रहा है, प्रतिनिधि और प्रतिदान, तो याद रखिएगा कि इसको कौन सी संज्ञा होगी? यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ठीक है, मैम प्रतिदान में ये भी तो कह सकते कपड़ा देकर बर्तन लेना। बिल्कुल कह सकते हैं, कपड़ा दे के बर्तन लीजिए। ठीक, आगे प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, कह रहे हैं अत्र कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी स्यात्। ये पंचमी विभक्ति करने का सूत्र है। प्रति के अर्थ में कह रहे हैं अत्र कर्म प्रवचनीय योगे, इन कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी होती है। यानी कि कर्म प्रवचनीय के योग में जो है, जिसका जो प्रतिनिधि होता है, ठीक है, कोई प्रतिनिधि होता है उसका, और जिसका प्रतिदान किया जा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण से हम समझेंगे इसको अच्छे तरीके से। उदाहरण में दिया है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। मैं ऊपर पे दिया है प्रथुनमन्य कृष्णात प्रति। प्रद्युम्न कृष्णात प्रति। कृष्णात प्रति।
प्रद्युम्न कौन थे? भगवान कृष्ण के बेटे। क्या चीज? तिवारी जी फिर से बोलिए तो। तो ये भगवान कृष्ण जी के बेटे। बेटे। हाँ, प्रद्युम्न है जो भगवान कृष्ण के बेटे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कृष्ण के पुत्र हैं तो कृष्ण के सदृश गुण भी होंगे उनके अंदर, है ना। और प्रतिनिधि भी कैसा होना चाहिए? सदृश गुण वाला होना चाहिए। जो मुख्य है उसके सदृश गुण वाला होना चाहिए प्रतिनिधि हमारा। ठीक। तो यहाँ पर जो है प्रति शब्द है, ये कह रहा है प्रतिनिधित्व। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो है प्रद्युम्न किसके प्रतिनिधि हैं? कृष्ण के। श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो जो है यहाँ पर जो है प्रतिनिधि कौन है? प्रद्युम्न है। और किसके प्रतिनिधि है? कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ पर जो है कृष्ण का प्रतिनिधित्व प्रद्युम्न कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ प्रति शब्द का योग किसके साथ हो रहा है? कृष्ण। क्योंकि कृष्ण के साथ किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो आपका उत्तर क्या है? कृष्ण। कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें होती है हमारी कौन सी? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। अब जो है क्या नाम है, मान लीजिए कि जो है अमिता मैडम प्राचार्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैडम गई, संगीता मैडम हमको चार्ज दे करके गई, मान लीजिए प्रिंसिपल का। तो इस समय हम प्रतिनिधि हैं। तो हम पंचमी आप किस में लगाएंगे? संगीता मैडम में लगाएंगे कि अमिता मैडम में लगाएंगे? आप एक सेकेंड, संगीता मैम। आप मुझ में लगेगा, क्योंकि मैडम की प्रतिनिधि कौन है इस समय? आप है। आप है। मैं हूं ना, तो मुझ में पंचमी लगाएंगे आप। ठीक, बात समझ में आ गई? जिसके मतलब जो नहीं रहेगा उसके उपस्थिति में जो रहेगा उसमें लगेगा ना मैम? हाँ, अनुपस्थिति में। हाँ, ठीक है। वो जो है क्या नाम है, जब मुख्य व्यक्ति नहीं है उसके अनुपस्थिति में जो दूसरा व्यक्ति कार्य संभाल रहा है, तो जो अनुपस्थित है कि जो उपस्थित है? अनुपस्थित है। जो उपस्थित है वो ना संभाल रहा है, जो अनुपस्थिति के मैं ऐसे पूछती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अनु शांति से बताओ तो सही समझ बता दोगी। नहीं, अभी किसी ने उत्तर दिया अमिता मैडम में, किसी ने कहा संगीता मैडम ने। तो जरा क्लियर करो कि अनुपस्थित कौन है, उपस्थित कौन है, लगाओगे किसमें? अनुपस्थित संगीता मैम है, उपस्थित आप है, तो हाँ, आप में लगाएंगे। हाँ, अब अच्छी बात। सही में? तो हाँ, आपने फिर कैसे लगेगा? जैसे यहाँ पे मतलब जो एग्जांपल है प्रद्युम्न कृष्ण प्रति, मैं जिसकी प्रतिनिधि हूँ, मैं किसकी प्रतिनिधि हूँ? संगीता मैम की। तो पंचमी कहाँ लगाओगे? तो संगीता मैम में लगेगा, लेकिन ये लोग बोल रही है अमिता मैम, थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको भी हो मेरा भी गया। यहाँ पे भी है ना, मुझसे ज्यादा प्रेम करती है ना, इसीलिए ज्यादा मुझ में लगा दिया इन लोगों मेरा ने। सही था संगीता मैम वाला। नहीं मतलब मैम समझ में आया। मेरा कंफ्यूजन कर दी। अब जहाँ कही रहे कि प्रतिनिधि में, तो कृष्ण ही अपनी, हाँ तनु को प्लीज चुप करा दीजिए। चुप हो जाओ भाई। ठीक है, माइक बंद करें। अब क्लियर हुआ? देखो है क्या कि जो है, जो एब्सेंट है उसकी जगह दूसरा काम कर रहा है, उसमें उसको, उससे आपको मतलब ही नहीं है। जो नहीं है, ठीक है, जो जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उसमें आप क्या करेंगे, जो है पंचमी लगाएंगे। ठीक है, मतलब हम जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो संगीता मैडम है, तो आप संगीता मैडम में पंचमी लगाएंगे। भले ही आप हमसे कितना भी मोहब्बत करिए, लेकिन लगाएंगे आप संगीता मैडम में ही पंचमी। ठीक है, क्योंकि हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रद्युम्न है, जो है वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए अनुपस्थित कौन है यहाँ? कृष्ण है। ठीक है, और जो है इसीलिए, और प्रद्युम्न क्या है? उनके प्रतिनिधि हैं, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए यहाँ पर पंचमी जो लगेगी वो कृष्ण में लगेगी। स्पष्ट है? किसी को कोई कंफ्यूजन बचा है यहाँ पर? नहीं, मेरा था क्लियर। फिर तनु बोल रही है। मैम क्लियर हो गया। तनु के मुंह में जो है क्लास से पहले टेप चिपका दिया करो तुम लोग। ठीक है तिवारी जी? तनु के आगे पेट का ही है। अब वो बोलेगी नहीं।
फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, तिलेभ्य प्रति यच्छति माशान। तिलेभ्य यहाँ विसर्ग के किनारे लगा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, तिलेभ्य प्रति यच्छति माशान। तिलों के बदले जो है क्या लेता है, माश लेता है, माश। ठीक है, और यहाँ माश का मतलब ये है, कुछ और मत समझ लीजिएगा, यहाँ माश का मतलब क्या होता है, उड़द का दाल। हाँ, उड़द का दाल है। मैम हाँ बोलो बेटा। जैसे मासे अधीते था तो वहां पर तो मंत्र का शब्द लिया गया था। वहां अच्छा, तो वो मास था ना, ये वाला मास था। शब्द, सॉरी शब्द, ये वाला मास थोड़ी ना था। हम शब्द में बस ध्यान नहीं वहां पर देती। दंत सकार था, यहाँ पर जो है मूर्धन्य सकार है। तो नहीं, तिलों के बदले होता है माश उड़द। देता है, उड़द देता है, ठीक है, माश देता है। तो जो है यहाँ पर जो है तिलों के बदले माश दिया जा रहा है, मतलब जो चीज दी जा रही है, यानी कि किसी वस्तु से यदि दूसरी वस्तु बदली जा रही है तो जिससे परिवर्तन किया जा रहा है, मतलब जो आप दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तनु ने हमको बड़ा सुंदर सा उदाहरण बताया कि जो है कपड़ा दे के बर्तन लेना, तो तनु ने क्या दिया, कपड़ा दिया और बर्तन लिया। ठीक है, तो तिलों यहाँ पर उसी प्रकार से तिलों के बदले माश देता है। ठीक है, तिल लेता है और माश देता है। तिलों के बदले माश देता है, तिल लिया हमसे और माश हमको दिया। तो यहाँ पर जो है जो चीज बदली जा रही है, यहाँ पर तिलों के बदले माश को बदला जा रहा है, तो यहाँ प्रतिदान किसका हो रहा है, तिल का हो रहा है कि माश का हो रहा है? तिल के बदले मांस लिया जा रहा है ना, तो बदला तो तिल का हो रहा है ना। नहीं, हमको क्या मिल रहा है, मांस, मतलब उड़द का दाल। ठीक है, हमको उड़द का दाल मिल रहा है, बदले में माश मिल रहा है, यानी कि जो चीज हमको मिल रही है बदले में, उसमें जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, पंचमी लगाएंगे। आपने कपड़ा दिया, बर्तन लिया, तो आपको क्या मिल रहा है, बर्तन। तो आप पंचमी किस में लगाएंगे, अपने बर्तन में, अपने बर्तन में लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार से यहाँ पर जो है चीज, जिस चीज के बदले में आपको जो चीज मिल रही है, मतलब जो चीज आपको मिल रही है, उसमें आप क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, पंचमी लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्रति शब्द का योग यहाँ पर प्रतिदान अर्थ में है, इसीलिए यहाँ पर प्रति शब्द के योग में जो आपको नई चीज मिल रही है उसको आप क्या करेंगे, उसमें आप क्या लगाएंगे, पंचमी। ठीक है, बात मेरी स्पष्ट है? अच्छा, यहाँ पर तिलेभ्य क्यों कहा गया है, मैम बहुवचनांत है। बहुवचनांत है क्योंकि एक तिल तो है नहीं, बहुत सारे रहेंगे। हाँ, इसीलिए। स्पष्ट है? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा बेटा? वही तिलेभ्य वाला ही। तिलेभ्य में मान लीजिए कि आप जो है आप तिल लेकर के किसी दुकान पर गए। ठीक है, आप तिल लेके किसी दुकान पर गए, पहले जो है जब हम लोग छोटे थे, अब बहुत समय नहीं बीता है, लेकिन मतलब हम लोग के बचपन में ऐसा था, आप लोग के बचपन में पता नहीं कैसा रहा होगा। नहीं, मेरे बचपन में मेरी नानी ना सारा मामा लोग का कपड़ा लेकर बर्तन लेती थी, इससे अच्छे से लाते थे। बर्तन तो अभी भी बेचा जाता है, लेकिन जैसे कि पहले अनाज लेकर के जाते थे और उसके बदले में कुछ सामान ले आते थे। जैसे कि हमारे घर अभी भी ऐसे होता है, अभी भी होता है मैम। हाँ, तो मतलब होता है, हम लोग दादी वादी के पास से अनाज उनाज लेके जाते थे, अपना सामान खरीद के लाते थे। तो यहाँ पर कोई बंदा है जो जैसे कि मान लो पूनम ही है, वो तिल लेकर के दुकान पे गई और दुकान पे गई, दुकानदार से उसने क्या लिया, उड़द का दाल। ठीक है, तो यानी कि उसने उड़द का दाल यानी कि माश लिया और ये क्या कर दिया, ये उसने दे दिया। तो अब उसके पास तिल नहीं है, उसके पास अब क्या है, उड़द है। तो यानी कि जो चीज दे करके जो चीज उसने ली है, तो जो चीज ली है क्या करेगी, उसमें यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पंचमी लगाएंगे। ठीक है, और ऐसा कैसे, प्रतिदान अर्थ में हमारे पास कौन सा शब्द है, प्रति शब्द है। क्यों, ठीक है, जब हमने कहा तिलेभ्य प्रति यच्छति, तिल के बदले, तो यहाँ बदले शब्द का अर्थ कौन दे रहा है, तिल दे रहा है ना बदले, प्रति यच्छति। ठीक है, प्रति यच्छति, ठीक है, प्रति। हाँ मैम आप अभी जस्ट नाउ बोली हैं कि आप जो जिसके बदले जो मिल रहा है उसमें पंचमी होती है, तो पंचमी
लेकर हम तो मास ले लिए, तो ऐसे तो मास में होनी चाहिए। तो मास ही हाँ, तो बता रहे हैं पंचमी। काहे का मास में पंचमी है, तिल में ना पंचमी है। क्या है क्या बेटा? मैं सुन ओह, नहीं पा रही हूँ। एक हम बोले आंचल क्या बोली है? हाँ हाँ, आंचल बोली है कि तिल में क्यों नहीं पंचमी है, मास में क्यों है? क्योंकि जो है हम तिल के बदले मास ले रहे हैं, और जो है किसी वस्तु से यदि दूसरी वस्तु को बदला जाता है तो जिससे परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे, हम्म, ठीक है, पर उसमें पंचमी होती है। यहाँ तिलों के बदले में मास को बदला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मास प्रतिदान जो है वो मास का हो रहा है, ठीक तो है। मास में पंचमी होगी। यानी कि हम पहले, हाँ मास में ही तो होगी, शुरू से तो ये बता रहे हैं मास में ही। हाँ जैसे मैम, तुम दुकानदार को मेकअप का सामान लोगे, पैसा दोगे तभी ना तुमको मेकअप का सामान देगा। मेकअप वाला बंद करो, फिर हम बता रहे हैं मैम, ये नहीं समझ में आ रहा मैम। अगर हम तिल के बदले उड़द ले रहे हैं, ठीक है, तो देखो उड़द प्रतिदान ऐसे समझो, प्रतिदान, प्रतिदान, आपने कुछ दिया बदले में लिया, पहले आपने दिया तो उसको कहेंगे दान, और जो आपने लिया वो क्या हो गया, प्रतिदान। तो सबसे पहले आपने क्या दिया उसको, तिल दिया, और लिया क्या, उड़द। हाँ माश लिया। तो आप जो है तिल को दान कहोगे कि जो है तिल को प्रतिदान कहोगे कि माश को प्रतिदान कहोगे? प्रतिदान का मतलब है, जैसे हम लोग प्रति शब्द का अक्सर प्रयोग करते हैं ना उल्टे के लिए, मतलब जैसे इस बात का प्रत्युत्तर दीजिए, हमको इस बात का प्रत्युत्तर दीजिए, जवाब दीजिए। यानी कि हमने पहले प्रश्न पूछा तभी तो हमको प्रत्युत्तर चाहिए। तो यानी कि पहले हम कोई चीज देंगे उसके बदले में ही तो प्रतिदान लेंगे, ठीक मैम, हाँ ठीक मैम, जिसको कहते हैं रिटर्न, दान हुआ, ठीक। ठीक है, स्पष्ट है। हाँ मैम, मास प्रतिदान हो गया, तो फिर अब पंचमी कहाँ आएगी, ये वही हम सोच रहे हैं। पंचमी जो है मास में ही आएगी। पर यहाँ आप अपने उदाहरण में हम वही देखकर कंफ्यूजन है ना। देखिए यहाँ पे था प्रति अक्षंती मासान, तिलों से उड़द बदलता है। यहाँ प्रतिदान अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी, ये तो ठीक है। पर तिल में पंचमी भक्ति हुई है, ये हम बार बार पूछ रहे हैं। अच्छा, तिलेभ्य में पंचमी विभक्ति हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या नाम है, प्रति शब्द का संबंध मास के साथ है, इसको मास ठीक है। चाहिए ना मैम, आ? इसको मासभ्य लिखना चाहिए ना। हाँ, यहाँ पर जो है इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है, क्रिएट किया। अच्छा, आप किताब देख रहे हो? हाँ नहीं, पहले था मेरा माइंड ठीक ठाक, अभी थोड़ा उदाहरण देखें तो अपना सोच रहे हैं थोड़ा वही सा। हम सोच रहे हैं कि कहाँ देख रहे हो। यहाँ पर मासान में भी जो है और इसमें भी है। मैम, हाँ हाँ, तिलेभ्य मासान दोनों में पंचमी विभक्ति होगा? क्या दिख मैम रहा है आपको? ऐसे मैम, प्रतिदान चलिए, शब्द तो मासान मास ही अर्थ लिया, ठीक है। हमको भी अब कंफ्यूजन लग रहा है। इस सूत्र को लिख लीजिए, प्रतिनिधि प्रतिदाने चयस्मात्। इसके पहले वाला लिख लिया है? हाँ मैम, लिख लिया है, सूत्र है, बस लिखा उसका वृत्ति। और प्रतिनिधि प्रतिदाने चयस्मात् भी लिख लिया है? नहीं, नहीं, वो तो नहीं लिखा है। हाँ, तो इसको लिख लीजिए। मैम ये वाला भी बाकी है, प्रतिनिधि दानयोग वाला। हाँ, तो वही तो पूछ रहे थे कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रतिनिधि प्रतिदाने वाला हुआ है, नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है कि बस केवल नहीं सूत्र मैम, लिखा है। ठीक है। लिख लीजिए। प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थों में, प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थों में प्रति शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और दूसरा सूत्र लिख लीजिए, प्रतिनिधि प्रतिदाने चयस्मात्, इसकी वृत्ति यहाँ से रहेगी।
जिसका प्रतिनिधित्व हो, जिसका प्रतिनिधित्व हो तथा जिसका मैम जिसका प्रतिनिधित्व हो, जिसका प्रतिनिधित्व हो तथा जिसका प्रतिदानत्व हो, जिसका प्रतिनिधित्व हो तथा जिसका प्रतिदानत्व हो, कमा उन शब्दों से कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योग में, कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योग में पंचमी होती है, पंचमी होती है। अच्छा। प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति, प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति, अर्थात प्रद्युम्न श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, प्रद्युम्न श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। कल बालू पर गए थे क्या? बालू पर आप गए थे? बालू में कीटाणु बहुत है, घुस जाते हैं, आपको दिक्कत हो जाती है। यहाँ कृष्ण का प्रतिनिधित्व, यहाँ कृष्ण का प्रतिनिधित्व प्रद्युम्न कर रहे हैं, प्रद्युम्न कर रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व प्रद्युम्न कर रहे हैं। अतः प्रति शब्द की, अतः प्रति शब्द की प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः सूत्र से, मैम प्रति शब्द की, प्रति शब्द की प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर उसके योग में कृष्ण शब्द में, मैम संज्ञा होने पर के बाद आगे क्या बोली हैं? संज्ञा होने पर उसके योग में कृष्ण शब्द में प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर, पंचमी विभक्ति होकर कृष्णात रूप सिद्ध हो जाता है, कृष्णात रूप सिद्ध हो जाता है। अगला उदाहरण, तिलेभ्य प्रतीयच्छति माशान, तिलेभ्य प्रतीयच्छति माशान।
तिलों के अर्थात तिलों के बदले माश देता है, तिलों के बदले माश देता है। यहाँ तिलों से माश को बदला जा रहा है। यहाँ तिलों से माश को बदला जा रहा है। अतः प्रतिशब्द की प्रतिनिधि प्रतिदानयोः सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर उसके योग में तिल शब्द में प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर तिलेभ्य रूप सिद्ध हो रहा है। पूर्ण विराम। अगला सूत्र है अकर्तृणे पंचमी। और इसकी वृत्ति देखिए नीचे लिखी हुई है, कर्तृवर्जितम यद ऋणम हेतुभूतम तथा पंचमी स्यात्। कर्तृवर्जितम अर्थात कर्ता से रहित होगा। पहली बात, कर्ता से भिन्न। और क्या बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं सुनाई पड़ रहा है बच्चा आवाज तुम्हारी। किसी को उसकी बात सुनाई पड़ रही है तो बता दो हमको। मैम के बात क्या बोल रही नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बोलिए। चलिए बहरहाल, तो जो यहाँ पर कह रहे हैं कि अकर्तृणे पंचमी, यानी कि कर्ता से वर्जितम, कर्ता से अलग, ठीक है, कर्ता से भिन्न, और ऋणे, ठीक है, ऋणे यद ऋणम हेतुभूतम, जो ऋण का हेतुभूत होता है, ठीक है, जो ऋण मतलब जो ऋण करता है, जो ऋण है वो किसी कर्ता के द्वारा नहीं हो रहा है, जो व्यक्ति है वो किसी ऋणदाता के द्वारा बांधा नहीं जा रहा है, अपितु ऋण ही क्या है उसके बंधन का कारण हो जाए, तो ऐसे में जो है पंचमी विभक्ति होती है। यानी कि कर्ता से भिन्न जो ऋण किसी का हेतु होता है, किसी के बंधन का हेतु हो जाता है, उससे पंचमी विभक्ति होती। जैसे कि उदाहरण इन्होंने दिया है शताद्बद्ध, नीचे दिया भी हुआ है, हम इसको लिख दे रहे हैं, शताद्बद्ध। शताद्बद्ध मतलब 100 रुपए का ऋण जो है
देने वाला जो है व्यक्ति है वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी कि 100 रुपए के कारण बांधा गया, ठीक है, 100 रुपए के ऋण से बांधा गया, बंध गया, यानी कि कोई ऋणदाता यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। वो बंद किससे रहा है? व्यक्ति शताब्द बंद, से। हाँ शताब्द। ठीक है, 100 रुपए के कर्जे से बंध रहा है। यहाँ 100 रुपए का जो बांधने वाला कोई कर्ता नहीं है, व्यक्ति जो है बंधन में कैसे बंध गया? 100 100 रुपए रुपया से। तो यानी कि बंधन का हेतु क्या है? 100 रुपया। 100 रुपया है। इसी तरह का आपने एक सूत्र पहले भी देखा था, धारे रुट मरना, ठीक है, देखा था ना, धारे रुट मरना, वहां पर उत्तमण और अधमण आपने देखा था, है ना। तो यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे जो है देने वाला कोई व्यक्ति होगा, लेकिन यहाँ उसका उल्लेख नहीं है। तो 100 रुपए दिया गया था, 100 रुपए जो है नहीं दे पाया, चुका पाया समय पर, तो वो 100 रुपए उसके कारण उसको बंधन हो गया। तो यहाँ पर कर्जदाता बंधन में नहीं बांध रहा है, यहाँ पर बंधन का कारण है 100 रुपए। तो यहाँ 100 रुपए में क्या है? पंचमी विभक्ति लगेगी, किस सूत्र से? अकर्तृणे पंचमी सूत्र से। ठीक, स्पष्ट है? यहाँ बंधन किससे है? 100 रुपए से है। बंधन देने वाला कोई नहीं, किसका उल्लेख नहीं हुआ है कि वो जो है क्या नाम है 100 रुपए कोई दिया है तो उसके कारण ना, यहाँ पे 100 रुपए नहीं उसको बांधा है। तो इसीलिए यहाँ पर यहाँ ऋण के लिए बात हो रहा है ना, तो ऋण जो लिया है उससे पंचमी विभक्ति लगेगी ना। तो नहीं, ऋण जो है 100 रुपए का ऋण है, 100 रुपए का कर्जा है, तो वो 100 रुपए 200 रुपए ही उसको जो है बांध रहा है। तो ठीक है, तो जो 100 रुपए का जो कर्जा है, ठीक है, उस कर्जे का जो कारण, मतलब यानी कि जो कर्जे का कारण है 100 रुपया, उस 100 रुपये में हम पंचमी लगाएंगे, यानी कि कर्जे का जो हेतु है, ठीक है, यानी कि ऋणवाची जो शब्द है वो कर्ता कोई नहीं है, अपितु उस हेतु है, उस शब्द में पंचमी विभक्ति लग रही है यहाँ पर। ठीक, अब इसको लिख लीजिए, अकर्तृण पंचमी ऋणवाची शब्द जब स्वयं, ऋणवाची शब्द जब स्वयं कर्त संज्ञक ना हो, ऋणवाची शब्द जब स्वयं कर्त संज्ञक ना हो तथा कर्त संज्ञक ना हो तथा किसी कार्य का हेतु होता हो, तथा किसी कार्य का हेतु होता हो, कमा उस शब्द से पंचमी विभक्ति होती है, उस शब्द से पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात हम जा रहे हैं, अर्थात कर्ता से भिन्न जो ऋण, कर्ता से भिन्न जो ऋण किसी का हेतु होता है, कर्ता से भिन्न जो ऋण किसी का हेतु होता है, उससे पंचमी विभक्ति होती है, उससे पंचमी विभक्ति होती है। पूर्ण विराम। उदाहरण, शताब्द
अर्थात 100 रुपए का ऋण 100 रुपए का ऋण न देने के कारण 100 रुपए का ऋण न देने के कारण बांधा गया। मैम न देने के कारण बांधा गया। पूर्ण विराम। यहाँ पर 100 रुपए बांधने वाला, यहाँ पर 100 रुपए बांधने वाला कर्ता तो नहीं है। यहाँ पर 100 रुपए बांधने वाला कर्ता तो नहीं है, किंतु बंधन का हेतु है। शत शब्द ऋण का, शत शब्द ऋण का परिमाण है। शत शब्द ऋण का परिमाण है। अतः ऋणवाचक शत शब्द में अकर्तरीय ऋणे सूत्र से अकर्तरीय पंचमी सूत्र से पंचमी होकर शतात रूप सिद्ध हो जाता है। मैम अकर्तरी ऋणे सूत्र से, ऋणे पंचमी सूत्र से पंचमी होकर शतात रूप सिद्ध हो जाता है। पूर्ण विराम। अच्छा, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए। एक बात बता रहे हैं उसको कि यह सूत्र हेतु, यह सूत्र हेतु से प्राप्त तृतीया का अपवाद है। यह सूत्र हेतु से प्राप्त तृतीया का अपवाद, तृतीया विभक्ति का अपवाद है। यह सूत्र मतलब हेतु के लिए प्रयोग है ना मैम, हेतुओं के लिए। हेतु एक सूत्र है जो तृतीया विभक्ति में आया हुआ है। ये जो सूत्र है ये उसका अपवाद सूत्र है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि यह अकर्तरी पंचमी सूत्र किस सूत्र का अपवाद है, तो आपको उत्तर पता होना चाहिए कि हेतु से तृतीया विभक्ति सूत्र का अपवाद है ये। अच्छा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।